स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन्स के साथ साथ अदर रूल्स ऑफ द ऑर्डर 5। रूल 9 ऑफ द ऑर्डर 5। ठीक है, अब इसमें भी एक प्रोसीजर बताया गया है, जो प्रोसीजर हम बहुत ही आसानी से समझने जा रहे हैं। आप इसी तरह ही बेयर एक्ट की वर्डिंग को तोड़ तोड़ कर लिख सकते हैं, हेडिंग्स में बना सकते हैं, जिससे आपका पेपर जो है, प्रेजेंटेशन जो है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो। ठीक है, सो रूल 9 में दो बातें की गई हैं। पहला, अगर तो डिफेंडेंट रह रहा है विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर वो रह रहा है आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट। व्हेन डिफेंडेंट रिजाइड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो क्या क्या मोड होंगे उसको समन्स करने के। पहला तो कोर्ट का जो ऑफिसर अपॉइंट हुआ होगा वो करेगा, या फिर सबॉर्डिनेट होगा उसका, उस ऑफिसर का, वो करेगा, और या फिर कोई भी कोरियर की सर्विस। ठीक है, अब जो ऑफिसर ऑफ कोर्ट है वो उसी तरह से अपॉइंट करेगा, डिलीवर करेगा समन्स जिस तरह से कोर्ट ने उसको डायरेक्शन दी हुई है। ठीक है, जो कोरियर सर्विस होगी वो हो सकती है कोई भी एक्नॉलेजमेंट ऑफ द समन्स टू द रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है, ऑन द एड्रेस ऑफ द डिफेंडेंट, स्पीड पोस्ट, या फिर हाई कोर्ट ने बताया हो, या फिर कोई अदर मोड जैसे कि ईमेल या फिर फैक्स को। ठीक है, इस पे जो समन्स भेजने के एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे प्लेंटिफ ही बोन करेगा। ठीक है, जो अब बात करते हैं जब व्हेन डिफेंडेंट रिजाइड आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो डिफेंडेंट जब आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट रह रहा है तो उस पर रूल 21 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर कोर्ट को लगे कि उसको समन्स किए जाएंगे अंडर रूल 9, ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो खुद ऑथराइज करेगी कोरियर सर्विस को। एंड अगर पोस्टल ऑफिसर इंडोर्समेंट कर देता है समन्स के ऊपर कि समन्स को रिजेक्ट किया गया है, फिर भी ऐसा माना जाएगा कोर्ट में कि वो समन्स सर्व किए जा चुके हैं। अगर उस पर एक्नॉलेजमेंट और साइन होगी किसके, पर्सन के जिसको समन्स दिए गए हैं डिफेंडेंट के, ठीक है, तो वो भी एक सफिशिएंट प्रूफ होगा फॉर द डिलीवरी ऑफ द समन। नाउ नेक्स्ट मोड जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, बाय द पर्सनल डिलीवरी बाय प्लेंटिफ, रूल 9A। ठीक है, इसमें जनरली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट में कि मैं खुद उसको बाय हैंड समन सर्व करूंगा। सारे प्रोसीजर जो हैं रूल 16 to 16 एज वेल एज 18 अगर कंप्लाई हो गए तो फिर समन सर्व माने जाएंगे, जिनको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर समन्स रिफ्यूज किए गए हैं बाय डिफेंडेंट तो कोर्ट क्या है, वो खुद ही अपने आप रीडिलीवर करेगा उन समन्स को। ठीक है, तीसरा मोड डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस, जिसमें है कि डायरेक्ट मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ द समन्स फ्रॉम रूल 10 to 16 + 18। ठीक है, रूल 11 कह रहा है कि जब कोई भी डिफेंडेंट को समन्स करने हो और डिफेंडेंट एक से ज़्यादा हो तो सभी को पर्सनली समन्स करने हैं, मैंडेटरी है ये प्रोविज़न। एंड रूल 12 कह रहा है कि बेस्ट सर्विस ऑफ द समन्स क्या है, कि डिफेंडेंट को या फिर उसके एजेंट को समन्स किए जाएं। ठीक है, इसके ही नेक्स्ट रूल्स भी हैं, जैसे कि रूल 13। रूल 13 कह रहा है कि अगर हमने समन्स करने हो डिफेंडेंट को, किसके लिए, फॉर एनी बिजनेस पर्पस, ठीक है, तो उसके एजेंट को जो उसके अंडर काम कर रहा है फॉर द पर्सनली गेन, ठीक है, या फिर वर्क कर रहा है एंड ऑथराइज्ड है बाय द डिफेंडेंट, तो हम उसको समन करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी बताती है, अगर हमने मास्टर ऑफ द शिप को समन करने हैं तो उसके समन किए हैं तो ये माना जाएगा कि समन्स हमने ओनर को डिलीवर कर दिए हैं। ठीक है, रूल 14 जो है बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अगर डिफेंडेंट नहीं मिल रहा, ना ही उसका एजेंट है कोई, ठीक है, तो क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस में अगर वो केस है फॉर द डैमेजेस या फिर कंपनसेशन या फिर कोई किसी भी तरह का रॉन्ग ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस केस में क्या होगा, जो पर्सन इंचार्ज रह रहा होगा उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को, हम उसी को ही समन्स दे देंगे। ठीक है, रूल 15 जो है डिलीवरी टू द एडल्ट मेल या फीमेल मेंबर। ठीक है,
अगर वो एब्सेंट है, उसका कोई एजेंट भी नहीं है, मिल भी नहीं रहा वो डिफेंडेंट, ठीक है, तो हम डिलीवर कर देंगे मेल या फीमेल मेंबर को। सीआरपीसी में जो आपने पढ़े होंगे सम्मन, वो सिर्फ और सिर्फ एडल्ट मेल मेंबर को ही सर्व होते हैं सम्मन, ठीक है। और इंडोर्समेंट लेंगे ऑन द बैक ऑफ दी सम्मन्स, ठीक है। सर्वेंट जो है उसको एडल्ट मेल या फीमेल मेंबर हम नहीं मान सकते, ठीक है। जो हमने डिस्कशन की थी रूल 16 एंड 18 की, कि जो सर्विंग ऑफिसर है उसने क्या करना है, एंडोर्समेंट करनी है ऑन द बैक ऑफ द समन कि हमने एक साइन और साइन लेने हैं डिफेंडेंट के कि हाँ जी हमने समन सर्व कर दिए हैं, ठीक है। रूल 18 कह रहा है कि एंडोर्समेंट करनी है हमने टाइम की, उस टाइम पे, ठीक है, किस टाइम पे हमने सर्व किए हैं। अगर उसने रिफ्यूज़ किए किए हैं समन लेने को डिफेंडेंट ने, तो हमने रिफ्यूज़ल की एंडोर्समेंट करनी है। अगर हमारे साथ कोई विटनेस भी हो उस टाइम पे, तो हमने उसके भी साइन, नेम एंड एड्रेस लेना है, ठीक है। अगला मोड आ गया सब्स्टिट्यूटेड डिलीवरी ऑफ समन्स। गाइज ये जो रूल 17 है, 17 सॉरी, जो रूल 17 एंड 19 है, ये डायरेक्टली तो नहीं सब्स्टिट्यूटेड समन्स की बात करता, पर फिर भी अगर हम इसके प्रोसीजर को देखें तो वो सेम ही लगता है एज रिगार्डिंग दी रूल 20 बाय डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दीज मोड्स ऑल्सो। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि रूल 20 में जो है विद द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ द समन्स। पर रूल 17 जो है उसमें क्या होता है, विदाउट द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। अब कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं। पहला, अगर डिफेंडेंट या उसका एजेंट नहीं मिल रहा विद ड्यू डिलीजेंस, रिफ्यूज कर रहा है वो टू रिसीव इट, या फिर कोई और मोड भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है, जो सर्विंग ऑफिसर होता है उसने क्या करना है, सबसे पहले तो सम्मन्स फिक्स करने हैं ऑन द पार्ट ऑफ द हाउस, ठीक है। कॉन्स्पिशियस पार्ट, यहाँ पे गाइस प्लस का साइन है, मतलब कि एंड वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है कि जो ओरिजिनल वाली कॉपी होगी समन्स की वो कर देगा वो रिटर्न टू द कोर्ट, रिपोर्ट करेगा कोर्ट में, और इंडोर्समेंट भी बताएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द विटनेस। अगर उसने जब फिक्स कर रहा होगा तो उसके साथ कोई विटनेस होगा सर्विंग ऑफिसर के साथ, तो उसके नेम एड्रेस की जो रिक्वायरमेंट है जो हमने पहले भी डिस्कस की है वो सेम है, ठीक है। रूल 19 कर रहा है, अगर सर्विंग ऑफिसर को हमने एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, उसकी एग्जामिनेशन होनी है ऑन ओथ फॉर द डिलीवरी ऑफ द समन, और कोर्ट ने डिटर्मिन करना है क्वेश्चन क्या समन्स डिलीवर हुए हैं कि नहीं, ठीक है। सो अब हम बी पॉइंट की बात करते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। रूल 20 जो है वो बात करता है जब समन्स डिफेंडेंट को सर्व नहीं किए गए, तो इसमें 3 चीज़ें हैं जो मैंडेटरी हैं। पहला तो उसकी कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस पे समन्स को चिपका देना है, दूसरा कोर्ट हाउस में भी लगाने हैं समन्स को, और न्यूज़पेपर में भी हमने ऐड देनी है, ठीक है, अगर कोर्ट को लगे, ठीक है, कोर्ट ने डायरेक्शन दी हो। एंड कहाँ पर वो न्यूज़पेपर उस प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द सर्कुलेट होता हो, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा, डीम्ड टू बी सर्व, ठीक है, अगर ये सारा प्रोसेस फॉलो किया गया था, ठीक है। और कोर्ट ने क्या करना है, एक डेट फिक्स कर देनी है फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है। सो अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ एडिशनल टॉपिक्स की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी आपको पीसीएस के लिए इनकी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो सेक्शन 28 जो है वो जनरली बात करता है सम्मन्स आउटसाइड जुरिस्डिक्शन की, ठीक है। जब सम्मन हम करने हो, हमने सम्मन्स भेजने हो टू दी वन स्टेट टू अदर, तो स्टेट रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। ऐसा माना जाएगा जिसको हमने सम्मन्स ट्रांसफ़र किए हैं, वो सम्मन्स जो है दूसरी कोर्ट जिसको हमने ट्रांसफ़र किए हैं वो खुद ही उसके द्वारा ही इशू किए गए हैं, ठीक है। और वो सेंड करेगा रिसिप्ट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट और ओरिजिनल कॉपी ऑफ द समन्स, और बैक करेगा उस कॉपी को टू दी कोर्ट जिसने इशू किए हैं, ठीक है। 1976 में अमेंडमेंट हुई है कि इन दी डिफरेंट लैंग्वेज अगर हो, जैसे कि समन्स पेश हुए हैं बाय समन्स भेजे हैं बाय द कोर्ट ऑफ द तेलंगाना, तो अगर वो समन्स देने हो कहाँ पे, पंजाब में किसी भी पर्सन को, तो उसमें तेलंगाना की लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी भी होता जो कि पर्सन्स को समझ में आ जाए, ठीक है।
रूल 21 जो है वो बात करता है व्हेन समन्स टू आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन, ये सेम बात करता है टू द सेक्शन 28 की, ठीक है। रूल 22 जो है वो बात करता है समन्स टू द प्रेसिडेंसी टाउन, ठीक है। तो उनमें स्मॉल कॉजेज कोर्ट के लिए समन्स भेजने हैं। रूल 23 जो है वो बात करता है कि ड्यूटी क्या है कोर्ट की, जिसको हमने समन्स भेजे हैं उसकी ड्यूटी ये है कि वो समन्स को वापस भेजे विद द रिकॉर्ड टू द कोर्ट जिसने उसको समन्स भेजे हैं, ठीक है। रूल 24 जो है, अगर समन्स हमने करने हैं टू दी प्रिजनर को तो उसके ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द प्रिजनर को हमने समन्स भेजने हैं। गाइस एक बात मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये जो रूल्स हैं एडिशनल रूल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको आप इसकी सिर्फ रेफरेंस दे सकते हैं, इससे कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। जो सेक्शन 29 है वो है कि अगर समन्स इशूड बाय रेवेन्यू एंड सिविल कोर्ट, पर कौन सी रेवेन्यू और सिविल कोर्ट, जो कोर्ट हमारी इंडिया की टेरिटरी से बाहर हैं और वहाँ पे कोड अप्लाई नहीं होता, सीपीसी अप्लाई नहीं होती, या फिर इस्टेब्लिश एंड कंटिन्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट आउटसाइड इंडिया बट सीपीसी अप्लाई, ठीक है। तो उस जब उन्होंने समन्स भेजे किसी और कोर्ट को जो कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है और वहाँ पे सीपीसी अप्लाई भी होती है, तो वो रूल्स सेम ही होंगे। वो ऐसा माना जाएगा कि कोर्ट खुद ही इशू कर रही है उन समन्स को टू द डिफेंडेंट, ठीक है। रूल 25 जो है वो 3 बातें करता है। सबसे पहले कि अगर जो पर्सन है वो आउटसाइड द इंडिया रह रहा है और उसका कोई एजेंट भी नहीं है तो उसको पोस्ट से हम सम्मन करेंगे, ठीक है। दूसरी बात कर रहा है अगर हमने सम्मन करने हैं टू द पब्लिक ऑफिसर, रेलवे सर्वेंट जो हो पाकिस्तान और बांग्लादेश का, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी उसको सम्मन्स कैसे करने हैं। एंड अगर सम्मन्स हमने करने हो टू दी पाकिस्तान या बांग्लादेश के किसी भी पर्सन को तो उसकी हाई कोर्ट को हाई कोर्ट को छोड़कर बाकी कोर्ट्स को हम सम्मन सेंड कर सकते हैं कि वो इनको इशू करें, ठीक है। रूल 26 बताता है कि अगर हमने सम्मन्स करने हो टू दी आउटसाइड इंडिया तो उसके द्वारा किसके द्वारा होंगे, बाय पॉलिटिकल एजेंट या फिर कोर्ट के द्वारा। रूल 26 से हमें बताता है कि अगर हमने सम्मन्स करने हो टू दी फॉरेन कोर्ट, ठीक है, तो वो होम मिनिस्ट्री जो है प्रिस्क्राइब करेगी कि कैसे सम्मन्स करने हैं। रूल 27 हमें बताता है कि सर्विस टू दी रेलवे ऑफिसर या फिर पब्लिक ऑफिसर, ठीक है, तो हमने सम्मन्स सेंड करने हैं टू दी हेड ऑफ द ऑफिस, ठीक है। अगर हमने सम्मन्स करने हो टू दी एयरमैन, सोल्जर या सेलर को तो उसके कमांडिंग ऑफिसर को कर दो। अगर जज की किसी भी लेटर को हमने सब्स्टिट्यूट करना है सम्मन्स की तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि उसके इसेंशियल्स सम्मन्स के पूरे होने चाहिए, साइन होने चाहिए जज के द्वारा, और वो डिफेंडेंट को वही लेटर सेंड करे बाय द मैसेंजर और एनी अदर मोड। सो गाइज आई होप आपको हमारा आज का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपके सारे डाउट्स जो हैं रिगार्डिंग दी कैसे हम अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को इन दी एग्जामिनेशन with the help of the orders as well as